नमस्कार दोस्तों आज 23 मई 2022 ये जो अखबार की कटिंग आई हुई है रीट लेवल फर्स्ट को लेकर के, इसमें चयनित शिक्षक ने दिया 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने जांच की तो निकला फर्जी। मेडिकल बोर्ड ने जांच की तो निकला फर्जी। ऐसे प्रमाण पत्र इस रीट लेवल फर्स्ट में काफ़ी संख्या में। और दोस्तों वैसे भी रीट लेवल फर्स्ट हो या रीट लेवल 2 ये बहुत ही चर्चित एक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि रीट लेवल 2 तो रद्द कर दी गई। और रीट लेवल 2 रद्द इसलिए कर दी गई क्योंकि उसमें बहुत धांधली हुई थी, लेकिन सरकार को इसके साथ साथ रीट लेवल फर्स्ट भी रद्द करनी चाहिए थी। जब एक जगह 2 पेपर हैं तो कोई भी ऐसा ईमानदार या सज्जन व्यक्ति नहीं है, ऐसा ईमानदार या सज्जन चोर नहीं है जो सिर्फ एक पेपर निकालेगा। पेपर तो दोनों निकले हैं, दोनों पेपर ही आउट हुए हैं, बहुत ही बड़े स्तर पर आउट हुए हैं। अब आप देख सकते हो डेली के डेली, रोजाना के रोजाना रीट लेवल फर्स्ट की अखबार में कटिंग आती है फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर के। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, चयनित शिक्षक ने दिया 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड ने जांच की तो निकला फर्जी। अब दोस्तों ऐसे जो बच्चे निकले हुए हैं, फर्जी निकल रहे हैं और इनकी जांच बार बार की जा रही है, तो ऐसे ही ये जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पर भी बहुत ही सख्त कानून से जांच की जा रही है। और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जिनकी आय लिमिट है, सरकार ने दे रखी है कि इतनी आय तक ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बन सकता है। अगर उसको क्रॉस किया जाएगा तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की जो वैधता है, या फिर कैसे भी करके स्टूडेंट ने बनवा लिया तो उसको रद्द किया जाएगा, उस प्रमाण पत्र को रद्द किया जाएगा। और जो बच्चे इस प्रमाण पत्र से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवा लिया और जो नौकरी के कगार पर पहुंच चुके हैं कि नहीं अब हमें नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो भी नौकरी से वंचित किए जाएंगे, उनको भी दूर किया जाएगा, नौकरी से दूर किया जाएगा। क्योंकि ईमानदार लोग जो मेहनती लोग हैं, पढ़ करके जो नंबर प्राप्त किए हैं, उन्हें ही ये नौकरी दी जानी चाहिए, बल्कि ऐसे बच्चों के लिए नहीं जो फर्जी प्रमाण पत्र बन के और अपनी नौकरी लेना चाहते हैं। ऐसे बच्चों को दूर किया जाए। अब इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में मिली गड़बड़ियाँ, किसी ने रीट में कट ऑफ से ज़्यादा अंक लिख दिए तो कोई दिव्यांग बन गया। दोस्तों इसमें जब काउंसलिंग हुई थी तो उस टाइम क्या है कि वो मार्कशीट वगैरह तो वो अपलोड नहीं की, लेकिन जब अंक तालिका के आधार पर ही अपने हिसाब से नंबर उसमें डाल दिए गए थे। नंबर आ रहे हैं 130, लेकिन उसमें डाल दिए 140 हैं। नंबर आ रहे हैं 120, कर दिए 130। इस हिसाब से उसमें काउंसलिंग करवाई थी। और कई ऐसे थे दिव्यांग, उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बना करके और वहाँ पे उसमें काउंसलिंग में अपलोड करवा दिए थे। तो इसलिए ऐसे बंदों को बाहर किया जाए, ये हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। अब इसमें शिक्षक बनने के लिए 8 अभ्यर्थियों ने खुद को 40% से ज़्यादा अंधा, बहरा और गूंगा। ये सरकारी जॉब ऐसी है, इसमें स्टूडेंट या बेरोजगार कुछ भी बन सकता है, लेकिन ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये जो पेपर चोर हैं और ये जो अंधा, बहरा, गूंगा जो ये माहौल बना रखा है इन्होंने, बार बार ये बना रहे हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। ये पेपर चोरों का ही सिस्टम है जो ये बना रहे हैं, ये पेपर चोरों का ही सिस्टम है जो ये ऐसे प्रमाण पत्र, ईमानदार लोग जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की है, वो बच्चा ये प्रमाण पत्र हो या पेपर चोर हो कभी भी नहीं बनवा सकता। क्योंकि ये चीज़ हमने एनालिसिस करके ये देखा है, स्पष्ट करके देखा है, ईमानदार लोग कभी भी चोरी के रूप में काम नहीं करता है। जो चोर होते हैं वो चोरी करते रहते हैं। अब गवर्नमेंट ने एक नया कानून लागू कर दिया, लेकिन वो कानून फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब देख लो राजस्थान पुलिस में, देख लो किस तरीक़ा से पेपर बिका है। लेकिन 14 तारीख का सेकंड पेपर था, सेकंड पारी का जो पेपर था उसको रद्द किया गया। लेकिन मैं फिर भी दोबारा से वो रिपीट कर रहा हूँ बात को कि ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण पत्र बना रखे हैं, जो प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस वाले हैं और जो बेरोजगार बच्चों ने बनवा लिए, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कहना चाहता हूं कि आप उस प्रमाण पत्र को रद्द किया जाए। गलती से भी आपका प्रमाण पत्र बन गया है, लेकिन आपकी आय ज़्यादा है,
तो ये पेपर चोरों की तरह आप काम कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना जो प्रमाण पत्र है उसको वापस ले लें, और अगर माना कि 1-2 नंबर से आप रह जाते हो तो कोई बात नहीं, अगली भर्ती आ रही है उसमें आप सिलेक्शन ले लें। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है सरकार से भी कि लेवल 1 में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है, इसलिए इस भर्ती को भी 26 मई जो कोर्ट में सुनवाई है उसको ध्यानपूर्वक सुना जाए, और उसके जो तथ्य हैं, उसके जो ऑथेंटिक तथ्य हैं, उनको स्पष्ट रूप से देख करके और उन्हें देख करके और एनालिसिस कर करके इस भर्ती पर ज़्यादा फोकस किया जाए, और इस भर्ती को भी L1 को भी रद्द किया जाए। ये हमारी आपसे उम्मीद है, क्योंकि लग रहा है कि L1 भी रद्द के कगार पर हो सकती है। लगता है कि L1 भी रद्द हो जाए, क्योंकि जब जो बच्चा 15,500 में सिलेक्शन ले सकता है तो वो 30,000 में सिलेक्शन नहीं ले सकता क्या? ये आप कमेंट करके बता सकते हो। जब इसमें सिलेक्शन ले लिया तो 6 महीने बाद उसमें सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन जब एक भी बंदा पेपर छोड़ लग गया तो वो आप बताओ, जब सरकारी स्कूलों में गरीब माँ बाप के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब माँ बापों के जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए जो पेपर चोर शिक्षा देगा, वो शिक्षा क्या देगा? वो शिक्षा वही देगा कि पेपर चोर कि पेपर कैसे चुराते हैं, चोरी कैसे करते हैं। तो वो किस आधार पर उनके लिए शिक्षा देगा? बोर्ड पे जब वो चौक लेके जब लिखेगा कि पेपर कैसे चुराते हैं, यही उनके लिए जो शब्द निकलेंगे मुँह से, यही शब्द बार बार रिपीट होंगे कि पेपर कैसे चुराते हैं, चोरी कैसे करते हैं। तो बच्चों के लिए फिर से ये जो राजस्थान में जो भविष्य में आने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा धोखा है, संकट है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। धन्यवाद।